आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। अभी जो आपने बयान सुना ये है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। जब इनसे पत्रकारों ने कंगना को लेकर सवाल पूछा तो ये भड़क गई। दरअसल प्रतिभा सिंह मीडिया के सामने आई थी और मंडी लोकसभा सीट से विक्रम आदित्य सिंह के नाम का ऐलान करने को लेकर मीडिया को जानकारी दे रही थी। तभी मीडिया ने कंगना रनौत को लेकर सवाल पूछा और फिर क्या हुआ एक बार आप फिर से देखिए। हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रही हैं सांसद, क्या कुछ वहां को लेकर भी चर्चा हुई मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। जी हां, कंगना रनौत का नाम सुनकर जैसे प्रतिभा सिंह तिलमिलाई, तो वहीं टिकट मिलने के बाद विक्रमादित्य सिंह भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने टिकट मिलने के बाद ना सिर्फ कंगना रनौत पर निशाना साधा बल्कि हिंदुत्व का नाम लेकर बीजेपी पर जमकर तंज कसा। क्या कुछ कहा आप सुनिए। मैं जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पे गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है उससे बड़े हिंदू हम हैं और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे। जी हां, तो सुना आपने विक्रमादित्य सिंह ने कैसे हिंदुत्व का नाम लेकर बीजेपी और कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। मंडी लोकसभा सीट पर अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ गया है और जो लड़ाई है वो किंग और क्वीन के बीच पर आकर खत्म होने वाली है। अब यहां से कौन जीतता है इसका फैसला तो जनता 1 जून को करने जा रही है और जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। क्या कुछ होगा ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।